खबर के साथ खबर शिवपुरी से है, जहां खनिया थाना तहसील के हिम्मतपुर गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 4 जेसीबी मशीनों से करीब 125 बीघा में खड़ी लहलाती फसल को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने फसल कटाई तक समय देने की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बेदखली पूरी की है और साथ ही राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन पर पूरी प्रक्रिया कराई है और लंबे समय से अवैध कब्जे में बताई जा रही थी इस बेशकीमती जमीन को शासन के निर्देश पर मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया तो ग्रामीणों ने फसल कटाई तक का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं दिया गया। शिवपुरी की ये तस्वीर है, जहां पर कानून सख्ती के आगे गुहार बेअसर नजर आ रही है। तो प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। राजस्व अमले ने कराया सीमांकन पूरा, तो साथ ही शिवपुरी का ये मामला है जहां पर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे को हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान गांव बना पुलिस छावनी। आज तहसील खनिया थाना के ग्राम हिम्मतपुर में लगभग 125 बीघा शासकीय भूमि थी, जिस पर लगभग 17-18 अतिक्रामक जो थे वो अतिक्रमण किए हुए थे। तो आज सुबह हमारी टीम के द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रामकों को बेदखल किया जाकर नायब तहसीलदार और हमारे पटवारी लोग और इसके अलावा लगभग 40 हमारे कोटवार और इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग और नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों का सहयोग लिया गया, जिसके कारण हमें बड़ी कार्रवाई आज संपन्न करा सके। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश खान जुड़ चुके हैं। प्रवेश, बात की जाए तो शिवपुरी में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां 125 बीघा जमीन को जमींदोज कर दिया गया, जो अवैध रूप से यहां पर फसल उगाई गई थी। तो प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। प्रवेश, बिल्कुल, ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है और लंबे समय बाद प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए अतिक्रमण जो मुक्त कराया है सरकारी जमीन को। लगभग 125 बीघा जमीन है, ये खनिया थाना के हिम्मतपुर गांव के पास की ये जमीन है, सरकारी जमीन। इस पर लंबे समय से कुछ लोग हैं जो ग्रामीण इस पर कब्जा करे हुए थे, लगातार फसल लगा रहे थे, फसल निकाल रहे थे, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। प्रशासन ने इनको नोटिस भी दिए, प्रयास भी किए कि ये स्वतः ही अपना ये कब्जा छोड़ दें, लेकिन आज जब ये लोग नहीं माने तो प्रशासन ने इतना बड़ा कदम उठाया और एक्शन लिया। और आज लगभग कई थानों के पुलिस पूरा राजस्व अमला मौके पे पहुंचता है। 4 जेसीबी से ये जो फसल खड़ी थी उस फसल को उखाड़ते हुए पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है। किसानों ने, जो ग्रामीण थे, जो किसान हैं, उन्होंने कोशिश की कि उनकी फसल बच जाए, लेकिन गलती किसानों की भी थी कि प्रशासन ने उनको लगातार मौके भी दिए कि भाई ये शासकीय जमीन है, इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो लगातार इस पे फसल उगा रहे थे और प्रशासन की किसी तरह की बात को मानने को तैयार नहीं थे। आज प्रशासन ने एक्शन लिया और अपने 125 बीघा जमीन को मुक्त करा लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। ये प्रवेश, बात की जाए तो ऐसे में प्रशासन का कड़ा प्रहार यहां पर नजर आया है। तो ऐसे में 125 बीघा फसल को जमींदोज कर दिया गया, तो किसानों को ये जो फसल जमींदोज हुई है तो किसानों को भारी नुकसान तो हुआ ही है। क्या प्रशासन की तरफ से पहले कोई नोटिस इन ग्रामीणों को जारी किया गया था? देखिए, लिखित नोटिस का कोई अभी तक किसी तरह के जो किसान है उन लोगों ने मीडिया के सामने समक्ष कोई बात नहीं की है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उन्होंने समय रहते उनको अवगत कराया था इस पूरे मामले से कि शासकीय जमीन इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन देखने में आ रहा था कि लंबे समय से ये किसान फसल की बुआई कर रहे थे और फसल काट रहे थे, और प्रशासन का जो पटवारी होते हैं, जो कोटवार होते हैं, वो लगातार इस पूरे किसानों को समझाइश की कोशिश भी कर रहे थे कि जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया जाए।
लेकिन जब ये लोग नहीं माने तब प्रशासन ने इस पे एक्शन लिया है और आज इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं गलती उन किसानों की भी है जिन्होंने जो शासकीय जमीन को अपने अपने कब्जों में ले। लगभग 17 किसान ऐसे बताए जा रहे हैं जो इस जमीन पर काबिज थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया, ना कोई राजनीतिक ऐसा कोई नाम सामने आया इस पूरी जमीन पर कब्जे को लेकर। तो छोटे किसानी है जो अब 2 बीघा जिनके मालिकाना हक होता वो थोड़ी शासकीय जमीन दबा लेते हैं। इस तरह के किसानों ने 17 किसानों ने इसे 125 बीघा जमीन पर अपना कब्जा लंबे समय से जमाया हुआ था। ठीक है प्रवेश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।